नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने सिर्फ अपने फैसलों को पलटने और लोगों को उलझाने का ही कार्य किया है। यह बात जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। एक दिन कुछ और निर्णय लिया जाता है और दूसरे दिन कुछ अलग, जिससे सिर्फ लोग उलझ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हिमाचल में कोरोना की बढ़ोतरी 15% की दर से हो रही है। वही हिम सुरक्षा अभियान का जिला में 3 बार उद्घाटन करना यह साबित करता है कि सरकार सिर्फ कोरोना काल में वाहवाही पाने के लिए कार्य कर रही है और मौके पर कोई तैयारियां नजर नहीं आती। वही इस दौरान चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी की समस्या पर भी सरकार को घेरा। अपने जीवन को रिस्क में डाल के हर जगह कवरेज कर रहे हैं, तो आप लोग एक बड़ा अच्छा कार्य इस दौरान कर रहे हैं। और हमारे जो सारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मित्रों, मेन चीज़ ये है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इसलिए रखी है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो हमारा है उसमें कोरोना की वृद्धि जो है 15% की दर से जो है वो बढ़ रही है, जो कि देश में जो है मेरे ख्याल सबसे उच्चतम दर है। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत चिंता का विषय जो है बन गया है। और हिमाचल प्रदेश जो है इसमें कोरोना की जो वृद्धि है, जो परसेंटेज वाइज देखी जाए तो पूरे देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की है। और अब जो है सरकार जो है एकदम, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा है तो आनन फानन में कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। कभी कुछ निर्णय लिया जाता है, उसके बाद बदला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब हमारा फेस्टिवल सीज़न था तो उस दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी चंबा आए और उन्होंने काफ़ी यहाँ शिलान्यास वगैरह भी किए और एक चौगान बाज़ार के अंदर बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा, लोग बसों में लाए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो सोच है, जो जिस डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है उसमें कोई तालमेल नहीं है। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे इनके जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो बिलासपुर आए और वहाँ भी बहुत जो लोग हैं वो इकट्ठे किए गए। तकरीबन जो हमें पता लगा है 3-4 हज़ार लोग जो हैं एकत्रित हुए वहाँ। तो इस टाइम पर ऐसा करना जो है, मैं सोचता हूँ सबसे पहले तो जो पार्टियाँ रूलिंग के अंदर होती हैं, दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। पहले वो अपने आप बंदिशें लगाए, फिर वो लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि लोग भी जो उनकी जो वो लोगों से आशा करते हैं, लोग उन पर मतलब अमल करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की जो नीति है और जो नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। और जहां प्रोग्राम्स करने की बात है, अब क्योंकि एकदम 15% की दर से यहाँ बढ़ने लगा है तो सरकार में एकदम हड़कंप जैसा मच गया है। अभी तकरीबन पिछले कल जो है यहाँ हमारे जो उद्योग मंत्री हैं और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं विक्रम जी, मुझे पता लगा कि वो चंबा आए और उनको, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट का कोरोना से रिलेटेड चीज़ों का इंचार्ज यहाँ बनाया गया है। और एक जो हिम सुरक्षा अभियान जो आजकल सरकार ने, भाजपा सरकार ने चलाया है, उसका ये मेरे ख्याल 3री बार उद्घाटन कर गए हैं। पहले 25 तारीख को जयराम ठाकुर जी ने किया था, उसके बाद चंबा के विधायक जी ने किया और अब मुझे लग रहा है कि पिछले कल दोबारा इसी अभियान का उद्घाटन मंत्री जी दोबारा करके गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है कोरोना के बारे में जो इनकी नीति जो है और कंफ्यूज्ड है, सरकार एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की है, लेकिन कल क्योंकि हमारे सूत्रों से हमें पता लगा कि जो हमारे सीएमओ साहब हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में काफ़ी चीज़ें मंत्री जी के सामने रखी कि यहाँ एम्बुलेंसेस की कमी है
उन्होंने बोला हमें कम से कम 3 या 4 एम्बुलेंसेज और चाहिए, हमारे पास एक एम्बुलेंस है और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो एम्बुलेंस जो है पहले पेशेंट को छोड़ के आएगी और 12 घंटे बाद जो है पेशेंट को रुकना पड़ता है। तो सरकार को तकरीबन कोरोना को आए हुए तकरीबन 10 महीने से ऊपर हो गए हैं और सरकार ने लॉकडाउन रखा ताकि सरकार जो है इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी तैयारी जो है मौके पर जो है नज़र आ नहीं रही है। चंबा के अंदर जो मुझे सूत्रों से पता लगा है तकरीबन 32 वेंटिलेटर जो हैं हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, जिसमें तकरीबन 7 जो वेंटिलेटर हैं वो फंक्शनल हैं और उन 7 वेंटिलेटरों को चलाने के लिए भी इनके पास जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है। और कई बार जो है यहाँ से जो हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं उनके थ्रू जो है ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री को और सेक्रेटरी हेल्थ को कई जगह उन्होंने डिमांड की है स्टाफ के लिए, लेकिन जो स्टाफ है वो मुहैया नहीं कराया जाता, बल्कि आदमी रखने का है, जो आदमी रखे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है। तो ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि इस टाइम पर कोरोना काल के अंदर जब इन्होंने इतना लंबा ब्रेक लिया और इन्होंने ये बोला कि हम कोरोना काल के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही एक चिंताजनक जो स्थिति है ये प्रदेश के अंदर हमें दिखती नज़र आ रही है। और कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कल यहाँ मंत्री जी ने मीटिंग की और इन्होंने स्टाफ नर्सेस के बारे में बोला, इन्होंने बोला 5 हमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो हमारे चंबा से 4 जो भाजपा के विधायक हैं वो यहाँ से जीत के आए हैं। 10 महीने का कोरोना का काल हो गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है पूरे तरीके से जो है चंबा का मेडिकल कॉलेज चलाने में जो है पूरे तरीके से जो है विफल नज़र आ रही है। और हाल ही में कल ये बात हमें पता लगी कि जब एम्बुलेंसेस की बात हुई तो मंत्री जी ने बोला कि भाई NHPC से जो है एम्बुलेंसेस लेने का जो है इंतज़ाम किया जाए। तो सरकार के पास CSR का पैसा पड़ा हुआ है, तकरीबन 12 करोड़ के करीब जो मुझे पता लगा है सरकार के पास पड़ा है। तो क्यों ये देरी की गई? एम्बुलेंसेस तो मैं सोचता हूँ चाहे कोरोना काल होए चाहे ना होए, एम्बुलेंसेस की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है। मेरे को भी आए दिन पेशेंट्स के कई फ़ोन आते हैं कि हमें एम्बुलेंस करा के दो। तो ये तो एक मूलभूत सेवाएं हैं और इनका ज़रूरी रहना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये मेडिकल कॉलेज है और डिस्ट्रिक्ट आपको पता है चंबा एक दूर दराज का क्षेत्र है और यहाँ जो है ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेज के अंदर उनकी कमी है, तो ये एक बहुत ही दुख की बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि वक्त आ गया है कि सरकार जो है अपना जो है दिशा जो है ठीक करे और इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई समय रहते हुए करे, ताकि ऐसा ना हो जिस तेजी से कोरोना के मरीजों की वृद्धि हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस दर के साथ हो रही है, यहाँ ऐसा ना हो कि फ्लडिंग ना हो जाए और सरकार उसके लिए पूरे तरीके से विफल जो है नज़र आ रही है, मेरा ऐसा मानना है। और साथ ही में ऐसा भी हमें पता लगा है कि चंबा के अंदर जो कोरोना टेस्टिंग की जो 2 मशीनें, एक जो 2 प्रक्रियाएं हैं टेस्टिंग की, उसके अंदर भी जो है स्टाफ की कमी होने की वजह से तकरीबन 100 या 150 लोगों का ही टेस्ट हो पा रहा है। अगर हमारे पास पूरा स्टाफ हो तो 400-450 लोगों का जो टेस्ट है प्रतिदिन जो है वो हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 35-36 लोग जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं रोज, वो इस कारण आ रहे हैं क्योंकि 100-150 लोगों का टेस्ट हो रहा है। अगर यही टेस्ट 400-450 का होगा तो आप लोग पाएंगे कि ये जो वृद्धि है, ये कोरोना जो टेस्ट है और लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। और कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं। कोरोना का तो सिर्फ यही एक तरीका है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उन लोगों को आइसोलेट किया जाए। और लोग आइसोलेट कैसे होंगे? कि उसकी टेस्टिंग जल्दी होगी, टेस्टिंग की ज़्यादा टेस्टिंग होगी। तो चलो 10 महीने हो गए हैं तो 100-150 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, इसीलिए चंबा जो है 35-36 की दर से चंबा के अंदर आ रहा है।
यही टेस्ट अगर 400 450 हो जाए तो आपने देखना ये 100-150 तक पहुंचेगी। तो कोरोना का रोकथाम करने का यही तरीका है कि टेस्ट करो और उनको आइसोलेट करो। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो यही एक तरीका। तो एक बहुत ही डर की जो स्थिति है ये बन गई है और सरकार को जो है अपना जो एक्ट है वो इकट्ठा करना पड़ेगा और एज ऑपोजिशन ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सोई हुई सरकार को जगाएं। और चंबा क्योंकि एक दूर दराज का क्षेत्र है, यहाँ अभी मेरे को पता लगा है पिछले कुछ दिन 5 7 10 दिन पहले 5 डॉक्टरों की जो है चंबा के लिए ट्रांसफ़र हुई। डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद फिर कैंसिल हो जाती है। तो अब ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों चंबा के अंदर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये समस्या कांग्रेस के टाइम के अंदर भी आती थी, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था तो अगर आप वैकेंसी पोजीशंस देखो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो कांग्रेस हम ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि आप 100% फिलअप कर दो, हमें भी पता है 100% जो है नहीं भरी जा सकती, लेकिन एक बेसिक लेवल तक तो भरो, क्योंकि हम एक दूर दराज के क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं। अब क्या फायदा है 32 वेंटिलेटर का जब 7 ही आपके पास हैं और 7 चलाने के लिए भी आदमी नहीं है पूरे। तो वो वेंटिलेटर किस काम के, वो असला किस काम का जो जिसका यूज ही ना किया जा सके। तो सरकार को जो है अपना पूरी जो नीति है इसको बदलना पड़ेगा। फिर सरकार कभी कुछ बोलती है, फिर उसके बाद ट्रैक बैक करती है, उसको चेंज करती है। तो एक दिशा जो है सरकार को निर्धारित करना जो है बहुत ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। अभी तकरीबन 11 महीने पहले NHPC ने तकरीबन 10.5-11 करोड़ रुपया आपका CT स्कैन मशीन के लिए दिया। अभी तक उसका जो है टेंडर पूरा नहीं लगा, अभी तक उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो ये इतनी देरी क्यों हो रही है हर चीज़ के अंदर? सरकार को ये चीज़ें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, इस वक्त के अंदर जो है दूर दराज के क्षेत्र और खासकर चंबा, और अब कल मैं मार्केट के अंदर देख रहा था 500 से 1000 रुपए के चलान जो है लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है चलान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले लोगों को जागरूक करो। कुछ ऐसे लोग भी होंगे शायद जिनके पास 500 रुपए चलान के देने के लिए भी नहीं होंगे और शायद उनको जागरूकता भी नहीं होगी। 10 महीने हो गए हैं कोरोना को चले हुए, कितना लंबा लॉकडाउन रहा, ये सारी तैयारी के लिए रहा ना कोरोना की। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। पुलिस एकदम जो सख्ती, ये ठीक है, सख्ती भी ज़रूरी है, हम ये नहीं बोलते, सख्ती भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को समझाना, क्योंकि जो गरीब आदमी है जो गांव से आ रहा है उससे आप 500 रुपए का चलान सीधे उठा के कर लोगे तो बेचारा हमारा तो गरीब आदमी जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्रियान्वित तरीके से करने की ज़रूरत है और सरकार को इसके ऊपर जो है एक इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। इसमें राजनीति की बात नहीं है, कोरोना सबके लिए है। हम भी आजकल मीटिंगें करते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कम से कम लोग जो हैं उसके अंदर रखें, लेकिन जब सरकार ही इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगी तो वो लोगों से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो उन चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले तो बोलते हैं अपने ऊपर उपयोग करो और फिर आगे बोलो, लीड बाय एग्जाम्पल इसको बोलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है। बाकी सरकार जो है हर कार्य के अंदर विफल रही है। और कुछ आपने सवाल करने हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये जो सरकार कोरोना से बचाव को लेकर जो मास्क पहनना अनिवार्य किया है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मास्क पहनना तो देखो किस नज़र से क्या देखना। सबसे पहले जो कोरोना की रोकथाम के लिए 2 मेजर चीज़ें हैं, एक मास्क पहनना और एक अपने हाथों को धोते रहना, उनको सैनिटाइज करते रहना। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एक आदमी को इसके बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। एक गरीब आदमी को खासकर, जो तो पढ़े लिखे लोग हैं चलो उनको तो पूरी नॉलेज रहती है, वो करते भी हैं, लेकिन जो और मार किसकी पड़ती है चलान को 500 रुपये से 1000 रुपये की, जिसके पास पैसे हैं उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब आदमी गांव से आता है, सब्जी लेने के लिए आता है, कुछ काम के लिए आता है, हर चीज़ आजकल महंगी हो गई है। इस समय जो है सरकार को रूल्स लागू करने के साथ संवेदनशील रहने की भी ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो है
आपको पता है बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की जो ज़िंदगी है दुश्वार हो गई है इस टाइम कोरोना काल में। तो उसके ऊपर अगर आप उनको डबल ट्रिपल मार दोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चालान नहीं करने चाहिए, लेकिन एक आधी बार उनको मौका भी देना चाहिए कि भाई आप ऐसे करो, वार्निंग भी देनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, सख्ती भी ज़रूरी है, लेकिन सख्ती के साथ संवेदनशीलता भी ज़रूरी है। बैलेंस बना के ही हर चीज़ चलती है, मेरा ऐसा मानना है। मेडिकल कॉलेज में जो पोस्टों का अभाव चल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के आने वाले टाइम में धरना या प्रदर्शन या ऐसे किसी एजिटेशन के मोड पे जा सकते हैं? हम तो देखो शुरू से ये चीज़ बोलते आए हैं, चाहे नौकरियों की बात है, ठीक है। इस वक्त जो मुझे पता लगा है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज जो चंबा के अंदर है, उन्होंने सरकार से तकरीबन पता नहीं कितनी नर्सों के लिए उन्होंने ऊपर परमिशन मांगी है रखने के लिए, कितने सिक्योरिटी स्टाफ के लिए मांगी है, सफाई कर्मचारियों के लिए मांगी है, लेकिन सरकार जो है पोस्टें सैंक्शन नहीं कर रही है। इस टाइम में जो है ये एक बड़ा एक बीमारी का समय चल रहा है, इस टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं इसका ध्यान रखना पड़ा। डॉक्टरों की बात तो और है, अभी डॉक्टर्स तो चलो लोग ट्रांसफर्स करते हैं, डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते, कैंसिल करके वापस चले जाते हैं, तो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। और एज विपक्ष ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को अवगत कराएं कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। सर ये जो तो सरकार को जगाने के लिए अगला स्टेप क्या रहेगा कांग्रेस? अगला स्टेप देखो ऐसा है, विधानसभा का सत्र आ रहा है, विधानसभा का सत्र आ रहा है। हमारे जो यहाँ से कांग्रेस के जो CLP लीडर है, हमारी जो विधायिका एकमात्र कांग्रेस की विधायिका आशा कुमारी जी हैं, हम उनसे बात करते रहते हैं और हम बोलते हैं कि अगर सत्र हुआ, पता नहीं अभी शायद सत्र भी कैंसिल हो जाए, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर विधानसभा का सत्र है तो कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाएगी। और अगर हमें लगा कि वाकई में सरकार इस तरीके में जो हमने आज बातें रखी हैं इसमें पूरे तरीके से विफल रहती है, तो हमको सड़कों पे उतरने के अलावा कोई हमारे पास और चारा नहीं रहेगा। आए दिन मेरे पास पत्रकार बंधु आते रहते हैं कि मेडिकल कॉलेज का बहुत बुरा हाल है। अब मैं आपको एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमें पता है कि डॉक्टर्स की कमी है। मैं भी 10, 15, 20, 50 लोग लेके डॉक्टर के वहाँ हमला कर दूँ जाके, तो जो 5 डॉक्टर हैं वो भी नहीं यहाँ रहेंगे। सिर्फ राजनीति करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसका कोई हल निकालने आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा किस तरफ नहीं है, मेरा इशारा सरकार की तरफ है कि सरकार जो है हर दिशा के अंदर फेल है। नैयर साहब, ये मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार के मंत्री, वो तो यही मतलब एक किस्म का उन्होंने हुआ फैला रखा है कि कांग्रेस जो है राजनीति के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। ऐसा है कि अगर सरकार की जो हमें कमियां नजर आ रही है, अगर हम उनको प्रेस के द्वारा और लोगों को जागरूक उसके बारे में करते हैं, अगर ये करना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति करेंगे और आगे भी करते आएंगे। अगर ये राजनीति करना है, राजनीति करना तो ये है कि 3 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, ठीक है। अब तो इनका 1.5 साल हनीमून पीरियड होता है, अब तो काम करने का समय भी जो है इनका खत्म हो रहा है, अब तो दी एंड आ रहा है। लास्ट का 1.5 साल जो है वो तो फिर ऐसे ही आपको पता है आनंद फानंद में निकल जाता है। तो सरकार जो है बिल्कुल जो है हर उसके अंदर जो है विफल जो है साबित हो रही है। और ये जो अपना यूथ कांग्रेस के भी चुनाव हुए हैं, युवा कांग्रेस के, किस नज़र से देखते हैं आप इसको, क्या सही हुए हैं? ऐसा है, ये यूथ कांग्रेस जो है ये कांग्रेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका अपना तरीका होता है, अपना सिस्टम होता है फंक्शन करने का, तो हम इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जो भी इनका डिसीजन होता है ये खुद ही करते हैं। तो आपके उम्मीदवार नहीं थे कोई भी? देखो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, इसके अच्छा, अंदर हमारे उम्मीदवार नहीं होते हैं। ग्रुप इसके अंदर कोई भी जो भी खड़ा होगा वो पार्टी का उम्मीदवार है, इसके अंदर कोई ऐसी वो नहीं होती है, हस्तक्षेप नहीं होता है। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर कितने तैयार है कांग्रेस? ऐसा है, कांग्रेस पूरे तरीके से जो है तैयार है अगले चुनाव के लिए। और अभी हमारे नए पार्टी के जो हमारे प्रभारी बने हैं आदरणीय शुक्ला जी जो है अभी बने हैं कुछ महीने पहले,
तो अभी इस बीच में क्योंकि कोरोना का एक काल चल रहा है, इसलिए जो है हमारी मीटिंग्स वगैरह जो हैं थोड़ी आप देख आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रोटोकॉल्स एक्चुअली। और अगर हमारी कोई मीटिंग होती भी है तो वो वेब से हो रही है या ऑनलाइन मीटिंगें हो रही हैं, जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं लग रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, थोड़ा सा जैसे कोरोना जो है ये स्टेबलाइज होता है तो आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि जो है कांग्रेस जो है बहुत तेज़ी के साथ, अब आप हाल ही में सरकार ने कर दिया कि 50 लोगों से ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो है बिल्कुल सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, बल्कि सरकार जो है सारे प्रोटोकॉल तोड़ रही है और उसकी वजह से हम भी मजबूर होते हैं ये सब बोलने में और देखने में। अभी आपने ये देखा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी चंबा आए, उन्होंने स्टेज से इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, उस भाषण के अंदर 20 मिनट के करीब तो कोरोना के ऊपर उन्होंने डेडिकेट किए। टोटली 20 मिनट वो कोरोना के ऊपर बोले और कोरोना के ऊपर बोले, और उस पंडाल के अंदर कितने लोग थे बैठे हुए, तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो अपने आप पे लागू करो, फिर आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हो। बाकी आप कुछ पूछना पार्टी चिन्ह पर होंगे पंचायत चुनाव, कोरोना मतलब जो कैंडिडेट होंगे वो पार्टी के आधार पर। ये तो अब ऐसा है कि ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। हाँ, सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि आप इनकी अपनी नगर निगम चुनाव की बात करें, ये तो अब सरकार ने फैसला करना है कि पार्टी पे करती है कि हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो बोलते हैं कि सिंपल पे कर दो, लेकिन फैसला सरकार ने लेना है। सर थोड़ी गड़बड़ी भी नहीं हो रही है, जैसे अब